Hello students, welcome to Progress Commerce class. In today's lecture, we are going to see treatment of few more transactions with the use of real, personal and nominal account. Okay, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि ट्रांजैक्शंस को रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कैसे ट्रीट करते हैं. But it is very necessary to learn few more transaction. In this lecture, in this particular lecture, we are going to see how we can guess whether the transaction is conducted on cash basis or on credit basis. वो कैसे डिसाइड करेंगे कि एक ट्रांजेक्शन कैश पे है, क्रेडिट पे है, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स में आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि पहले आपको क्या करना होता है, कैश बेसिस पे कैसे गेस करना है लेक्चर, इफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, हाउ वी कैन कम टू नो. लेट्स सी दैट. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिया है यहाँ पे. परचेस गुड्स फ्रॉम नीलेश रुपीज 80,000. परचेस गुड्स फ्रॉम नीलेश रुपीज 80,000. ये ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है. यहाँ पे आपने गुड्स परचेस किए. परचेस का मतलब क्या होता है? बॉट गुड्स. आपने गुड्स परचेस किए हैं, आपने गुड्स बॉट किए हुए हैं नीलेश से. देखो, पहला साइन होता है कि ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे है या ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे है, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग. इफ इन द ट्रांजैक्शन पार्टीज नेम इज गिवन. Yes, in this transaction party's name is given. Yes, answer is yes, party's name is given. Nowhere in the transaction they mention it for cash. किधर भी रेफरेंस आया, आगे ऐसे आया है कि ट्रांजेक्शन परचेस गुड्स फ्रॉम नीलेश रुपीज 80,000 फॉर कैश. बोला है उन्होंने कैश पे परचेस किया? नहीं बोला है. The transaction is silent about that particular word. There is nothing mentioned about cash and all. कैसे आया है, पैसे कैसे गुड्स परचेस किया है, उसको कैश में पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, कुछ भी नहीं दिया है. ओनली दे सेड दैट परचेस गुड्स फ्रॉम नीलेश रुपीज 80,000. तो पहला है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन कैश का है या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है. इफ पार्टीज नेम इज गिवन एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट, कुछ भी नहीं दिया है, तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का होता है. वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का होता है. दैट इज द फर्स्ट साइन. तो यहाँ पे आपको कौन सी दो अकाउंट, मैंने आपको बताया था ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज मिनिमम 2 अकाउंट. हर एक ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने अकाउंट होती है? कम से कम 2 अकाउंट होती है. तो यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा है? फर्स्ट अकाउंट इज परचेसेस अकाउंट. देखो, जब आप गुड्स परचेस करते हो ना, पर्टिकुलरली ये बात ध्यान में रखो. गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच द बिजनेसमैन डील्स. जिसमें बिजनेसमैन डील करता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स. जो दुकान में माल होता है ना, जो एक्चुअल बेचा जाता है, उसको बोलते हैं गुड्स. ओके, तो गुड्स जब परचेस करते हैं ना, तो गुड्स अकाउंट नहीं बनाना है आपको, अकाउंट बनाना है परचेसेस अकाउंट. पर्टिकुलरली दिस परचेसेस अकाउंट इज मेड फॉर गुड्स. ओके, इट इज मेड फॉर गुड्स ओनली. गुड्स अगर आप परचेस करते हो तो वो रिकॉर्ड किया जाता है परचेसेस अकाउंट में. परचेसेस अकाउंट, माय डियर स्टूडेंट, रिमेंबर दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट. परचेसेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? नॉमिनल अकाउंट. और आप गुड्स परचेस कर रहे हो मतलब आप खर्चा कर रहे हो, सो नॉमिनल अकाउंट है. दिस इज योर एक्सपेंडिचर. So what is the rule of nominal account? In the first lecture or in the I think second lecture I explain you nominal account का rule क्या है. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. So हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि पहले ये परचेसेस अकाउंट आता है, इसमें नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस या इनकम है. ऑफकोर्स परचेस किया है तो आपका एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है करके नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो इसको जाएगा डेबिट. कितने का जाएगा? 80,000 का. अंडरस्टूड? ओके, देन सेकेंड क्या आएगा इसमें? दूसरा आएगा नीलेश अकाउंट. नीलेश अकाउंट किस में आता है? पर्सनल में आता है. नीलेश अकाउंट किस में आएगा? पर्सनल में आएगा. नीलेश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. नीलेश अकाउंट क्यों आया? देखो, मैंने आपको पहले बताया, किधर भी नहीं बोला है फॉर कैश, किधर भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है. हम लोग ने गुड्स परचेस किए हैं नीलेश से ऑन क्रेडिट. ओके, तो नीलेश अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट आएगा नीलेश. पर्सनल का रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हियर वी आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम नीलेश, सो नीलेश इज अ गिवर.
नीलेश क्या है, गिवर है, गिवर है करके रूल के हिसाब से उसको जाएगा क्रेडिट. अंडरस्टूड. नीलेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑफ कोर्स फॉर 80,000. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड ट्रांजैक्शन. आपको फर्क समझ में आएगा. सेकंड ट्रांजैक्शन और एक लेती हूँ मैं, परचेस गुड्स. फिर से परचेस का ही लेती हूँ. परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम दीपा ऑन कैश. ओके, ऑन कैश. तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट है? ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी बताया, जब आप गुड्स परचेस करते हो तो परचेसेस अकाउंट ओपन होगा. गुड्स के लिए, गुड्स परचेस करते हो इसके लिए परचेसेस अकाउंट ओपन होगा. गुड्स इज योर, गुड्स आर द थिंग्स इन विच द बिजनेसमैन डील्स. जिसमें बिजनेसमैन डील करता है वो गुड्स है. फर्नीचर की दुकान है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है. अगर स्टेशनरी की दुकान है तो उसके लिए स्टेशनरी गुड्स है. अगर कपड़े की दुकान है तो क्लोथ उसके लिए गुड्स है. समझ में आया आपको? गुड्स क्या होते हैं? जो गुड्स हम लोग बेचते हैं, जो बेचना और खरीदना अपना एक्चुअल बिजनेस है, वो सब थिंग्स को क्या बोला जाता है? गुड्स. तो जब आप गुड्स परचेस करोगे पर्टिकुलरली, तो फिर अकाउंट ओपन करना है परचेसेस अकाउंट. परचेसेस इज कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट एज इट इज योर एक्सपेंडिचर. वो आपका एक्सपेंडिचर हुआ तो एक्सपेंडिचर है करके उसको जाएगा नॉमिनल के हिसाब से डेबिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो नॉमिनल के हिसाब से उसको जाएगा डेबिट. कितने के गुड्स परचेस किए आपने? 20,000 के, तो 20,000 का डेबिट जाएगा. सेकेंडली, इसमें हमें दीपा अकाउंट ओपन करना है? नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि आगे क्या बोला है? ऑन कैश. सो देयर इज नो नीड टू ओपन दीपा's अकाउंट, क्योंकि उसके पास से गुड्स परचेस किए, उसको पेमेंट किया और हिसाब खत्म. दीपा का अकाउंट क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि दीपा को कुछ आगे देना ही नहीं है, तो दीपा का अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है. आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कैश अकाउंट, बिकॉज यू मेड पेमेंट इन कैश. तो आपको कैश गई करके बताना पड़ेगा. कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट. ऑफ कोर्स कैश इज योर एसेट. इट कम्स अंडर रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दैट्स द रूल ऑफ रियल अकाउंट. तो यहाँ पे देखो, कैश आ रही है या कैश जा रही है? आपने गुड्स परचेस किए हैं, कैश आपके पास से जा रही है, आपने पेमेंट किया है, तो कैश गोज आउट है. यहाँ पे कैश गोज आउट है करके उसको जाएगा क्रेडिट. अंडरस्टूड और नॉट? 20,000. ओके, तो देखो दो ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने परचेसेस की लिखी है. इसमें परचेस गुड्स फ्रॉम नीलेश 80,000 था, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिया, बिकॉज नो वेयर दे मेंशन इट फॉर कैश. कैश पे परचेस किया, चेक से पेमेंट किया, कुछ भी मेंशन नहीं किया है. पार्टी का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है. ये ट्रांजैक्शन में भी पार्टी का नाम दिया है, बट द पार्टीज नेम शुड बी इग्नोर्ड. क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि आगे उन्होंने क्लियरली बताया है ऑन कैश. उन्होंने क्लियरली बताया है ऑन कैश. सो दिस ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन कैश. तो हमको अकाउंट ओपन करनी है परचेसेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट ओपन करना है कैश अकाउंट. अंडरस्टूड विद दिस? ओके, नाउ सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स. तो अभी हम लोग सेल का एक ट्रांजैक्शन देखेंगे. जैसे अगर हम गुड्स परचेस करते हैं, अगर हम लोग ने गुड्स परचेस किए तो अकाउंट ओपन होगा परचेसेस अकाउंट. वैसे ही अगर हम लोग सेल करते हैं, देखो थर्ड वाला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू निशा फॉर कैश. अगर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं देन दैट शुड बी क्लासिफाइड अंडर द नेम परचेसेस. अगर हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो उसका अकाउंट आता है सेल्स अकाउंट. यहाँ पे कैसे गेस करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश का है या क्रेडिट का है? द लॉजिक इज सेम. यहाँ पे देखो पार्टी का नाम दिया है, यस पार्टीज नेम इज गिवन. पार्टी का नाम दिया हुआ है तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट का नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आगे पर्टिकुलरली बोला है फॉर कैश. ओके, अगर वो नहीं बोलते ना फॉर कैश और पार्टी का नाम देते हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. लेकिन यहाँ पे आगे दिया है फॉर कैश, तो पार्टी का नाम रखने से कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैसे ही फिनिश हुआ. हम लोग ने गुड्स बेचे और पैसा ले लिया. किसको बेचे? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोटेड डाउन. नोटेड डाउन करने की जरूरत नहीं है. निशा को बेचे या दिशा को बेचे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आया, गुड्स गए, हिसाब फिनिश. ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है? फर्स्ट अकाउंट ओपन करना है कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है. निशा के नाम से अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है.
this transaction took place on cash basis. So cash account comes under real account. I told you again and again, it is your asset, that's why it's classified under real account. Real का rule क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. So here आपने goods बेचे और cash comes in है, cash comes in है, that's why it should be debited. It should be debited. Cash should be debited. Okay, debit कितने अमाउंट का जाएगा? 10,000 का. एंड सेकेंड, दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? जैसे परचेस गुड्स करते हो तो परचेसेस अकाउंट में जाता है, वैसे सेल अगर करते हो आप गुड्स का, पर्टिकुलरली गुड्स का अगर आप सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है. सेल्स अकाउंट क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट. इट इज योर इनकम बिकॉज यू आर सेलिंग गुड्स, रिसीविंग मनी, सो इट इज योर इनकम. सो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये इनकम में क्लासिफाइड होगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये जाएगा इसको क्रेडिट. क्रेडिट कितने अमाउंट का जाएगा? 10,000 का. अंडरस्टूड? ओके, सी वन मोर ट्रांजेक्शन, आपको और ज्यादा समझ में आएगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू कविता. सोल्ड गुड्स टू कविता for rupees. Sold goods to कविता for rupees 50,000. आपने कविता को गुड्स बेचे हैं, 50,000 के बेचे हैं. अंडरस्टूड? तो अभी देखते हैं ये ट्रांजेक्शन. पहले देखो कैश पे है या क्रेडिट पे है. पार्टीज नेम इज गिवन. यस, पार्टीज नेम इज देयर कविता. किधर भी बोला है आगे फॉर कैश नहीं बोला है, तो फॉर कैश नहीं बोला है करके ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है. बिकॉज पार्टीज नेम इज गिवन, नोवेयर दे मेंशन इट फॉर कैश, फॉर चेक, फॉर पेमेंट कैसे हुआ, कुछ भी नहीं बताया है. इसका मतलब है कविता को गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं. तो आपको अकाउंट कौन सा ओपन करना है? एक तो आएगा कविताज अकाउंट. कविता के नाम से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्योंकि आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं. कविताज अकाउंट क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट. पर्सनल का रूल क्या है याद करो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो हियर we sold goods to Kavita. Kavita is a receiver for goods or giver of goods? Yes, Kavita is a receiver. We sold goods to Kavita. तो कविता को मिले हैं ना goods, so Kavita is a receiver. कविता रिसीवर है तो रूल क्या आता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो इसको जाएगा डेबिट. कितने का जाएगा? 50,000 का. अंडरस्टूड? और सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा इसमें? सेकेंड इफेक्ट आएगा सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है. इट इज योर इनकम. सेल कंसीडर होता है आपका इनकम. इनकम है तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये है आपका इनकम. सो दैट शुड बी क्रेडिटेड. क्रेडिट जाना चाहिए उसको. कितने अमाउंट का? 50,000 का. अंडरस्टूड अप टू दिस? समझ में आया आपको कि कैसे गेस करना है कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलरली वो बताएंगे. अगर पार्टी का नाम देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम दिया है, किधर भी नहीं बोला है फॉर कैश, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है. पार्टी का नाम दिया है, फिर भी आगे बताया है कि पेमेंट स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है. अगर आप गुड्स परचेस करते हो, पेड बाय चेक दिया है, पेड इन कैश दिया है, तो वो ट्रांजैक्शन कैश का है. इग्नोर करो पार्टी के नाम को. पार्टी का अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? और सेल के बारे में भी वही लॉजिक है. अगर ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम देते हैं, किधर भी कैश या चेक से पेमेंट मिला, ऐसे कुछ भी नहीं बोला है, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है. पार्टी का नाम देते हैं और फिर आगे बताते हैं फॉर कैश, तो फिर वो ट्रांजैक्शन कैश का है. पार्टी को इग्नोर करो. अंडरस्टूड? कभी कभी कुछ भी नहीं बताते. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे और एक ट्रांजैक्शन लेती हूँ मैं. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 80,000. सिंपल. तो यहाँ पे पार्टी का नाम भी तो नहीं दिया है. इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन कैश पे हुआ. दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश बेसिस. ओके, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 80,000. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? किधर भी पार्टी का नाम नहीं बोला, फॉर कैश भी नहीं बोला, लेकिन 80,000 के लिए गुड्स बेचे. इसका सिंपल मीनिंग निकलता है आपको कैश मिला है, सो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट. आपने गुड्स बेचे 80,000 के, सो कैश कम्स इन. अमाउंट आएगी इसकी 80,000. ओके, कम्स इन है तो इसको क्या जाएगा? डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो डेबिट जाएगा 80,000 का. और दूसरा अकाउंट आएगा क्योंकि आपने सेल किया है,
तो दूसरा अकाउंट आएगा सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इट कम्स अंडर योर इनकम, सेल कम अंडर योर इनकम, एंड इनकम है तो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो इसको जाएगा क्रेडिट। कितने का जाएगा? 80,000 का। अंडरस्टूड? ओके, सिंपल। अगर कुछ भी नहीं देते, परचेस गुड्स फॉर 50,000, परचेसेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, क्योंकि पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही ट्रांजेक्शन दिया है, दैट मीन्स इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर अप टू दिस? समझ में आया आपको यहाँ तक? कैश को कैसे गेस करना है, ट्रांजेक्शन को पहले कैसे गेस करना है, ये सीखो। कैश पे है या क्रेडिट पे है, ये गेस करना सीखो। एक बार आपने वो गेस किया, फिर आपको आगे देखना है कि कौन से दो अकाउंट्स आएगी, उसको रियल में डालना है, पर्सन में डालना है, नॉमिनल में डालना है। एक बार आपने वो डिसाइड किया तो आपका डेबिट क्रेडिट अपने आप आपको मिल जाएगा, अगर आपके रूल अच्छी तरीके से बाय हार्ट है तो। रूल बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप ट्रांजैक्शन को इस तरीके से ट्रीट कर सकोगे। अगर इस तरीके से ट्रीट करना आपको आ गया तो आगे जाके आप देखोगे कि ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे बनती है, क्योंकि जर्नल एंट्री इज अ वेरी प्राइम फर्स्ट, और यू कैन से इट्स अ प्राइम एंट्री। जर्नल एंट्री इज कॉल्ड एज अ प्राइम एंट्री। इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग बुक कीपिंग। बुक कीपिंग लर्न करने की पहली स्टेप है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री अगर आपको प्रॉपरली पढ़नी है, अगर आपको जर्नल एंट्री प्रॉपरली आना चाहते हैं आप, तो आपको ये सब आना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं फ्यू मोर ट्रांजैक्शंस। ये हम लोग ने देखा ट्रांजैक्शन को कैसे गेस करेंगे, कैश का है या क्रेडिट का है। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पे पेड सैलरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ वन, पेड सैलरी ₹10,000। तो यहाँ पे कौन से नाम से खर्चा हुआ है? सैलरी के नाम से। ओके, तो फर्स्ट अकाउंट आएगा आपका इसमें सैलरी अकाउंट, क्योंकि आपने रेंट नहीं, अपने सैलरी पे किया, कुछ और खर्चा नहीं है, जो खर्चा होता है उसके नाम से अकाउंट ओपन होगा। तो सैलरी अकाउंट, खर्चा बोला मैंने। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है आपका, expenditure. So rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So this is your expenses, so that should be debited. DR stands for debit. That should be debited for 10,000. और सैलरी पे किया है तो भाई आपने क्या पे किया? कैश ही तो पे की। सो कैश अकाउंट। ओके, आपने क्या पे किया है? कैश अकाउंट। कैश गया है आपसे, कम्स अंडर रियल अकाउंट। इट गोज आउट, आप सैलरी पे कर रहे हो मतलब कैश जा रहा है आपके पास से, goes out. So real account says debit what comes in, credit what goes out. तो यहाँ पे पैसा जा रहा है करके उसको जाएगा क्रेडिट। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऐसा ही थोड़ा घुमा के लेती हूँ मैं ट्रांजैक्शन को। पेड सैलरी ₹5,000 टू प्यून। अभी बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं? पार्टी का नाम दिया है, किसको दिया? प्यून को दिया। किसको दिया? दिनेश को दिया। किसको दिया? पार्टी का नाम दिया है तो बच्चे लोग पार्टी का अकाउंट ओपन कर देते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, जहाँ पे सैलरी मतलब परचेसेस एंड सेल्स छोड़ के बाकी के कुछ खर्चे जो होते हैं वो हमेशा कैश में ही होते हैं। सैलरी आप दोगे, प्यून को दो, या प्यून की वाइफ आ गई उसके हाथ में दिया, आपको क्या नोट करना है? आपने सैलरी दी, और सैलरी दी का मतलब क्या कर गया आपके पास से? कैश गया। तो अकाउंट कौन सा ओपन होगा? पहला अकाउंट ओपन होगा सैलरी अकाउंट। ओके, सैलरी तो कैश में ही जाएगी ना, भले प्यून को दो, या प्यून बीमार था, उसकी वाइफ आ गई, उसका बेटा आ गया और उसकी सैलरी लेके गया, तो उससे कुछ फर्क नहीं करने वाला है हम लोग को। हम लोग को रखना है सैलरी अकाउंट, और हमने क्या दिया? हमने कैश दिया। सैलरी अगर आप चेक में देते हो तो बैंक आएगा, अगर कैश में देते हो तो कैश आएगा। लेकिन यहाँ पे प्यून का नाम नहीं आएगा। किसको सैलरी दे रहे हैं दैट इज नॉट द मैटर टू बी नोटेड। हम लोग ने सैलरी पे खर्चा किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। वी स्पेंड सो एंड सो मनी, हम लोग ने उतना पैसा स्पेंड किया है ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, दैट इज द थिंग टू बी नोटेड इन द ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? किसको दिया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सिर्फ परचेसेस और सेल्स के ट्रांजैक्शन में आपको ध्यान में रखना है, पार्टी का नाम है तो वो क्रेडिट का है, ये ध्यान में रख के करना है। बाकी ये सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी किसको देते हैं? आप दुकान में जाते हो, दुकान वाले का नाम याद रखते हो क्या? आपने 1,000 का स्टेशनरी परचेस करके लाए 1,000 का, तो दुकान के नाम से रखोगे क्या रिकॉर्ड में?
स्टेशनरी परचेज किया, 1000 रुपीज उसको दिए, चंदन स्टेशनरी से परचेज करो या अनुपम बुक सेंटर से परचेज करो, हम लोग उनके नाम से नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करके रिकॉर्ड में रखेंगे, स्टेशनरी परचेज किया हुआ है, तो स्टेशनरी अकाउंट आएगा और कैश अकाउंट आएगा। वैसे ही यहाँ पे सैलरी हम लोग प्यून को देते हैं या प्यून का बेटा आके लेके जाता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम नोट करेंगे हम लोग ने सैलरी पे किया हुआ है और कैश में गया है। तो सैलरी अकाउंट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, दैट एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल के हिसाब से जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डेबिटेड एंड 5000, ओके। और कैश गया आपके पास से, कम्स अंडर रियल अकाउंट, इट गोज आउट, मैं बोल रही हूँ गया आपके पास से, सो इट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसमें आया क्रेडिट, तो ये गया क्रेडिट कितने का, 5000 का। अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर अप टू दिस। तो देखो ध्यान में रखो, आप सैलरी ले रहे हो, पे कर रहे हो, तो वो कैश में आता है, कैश में जाता है, वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन मोर थिंग, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। देखो अभी पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹2000, रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, तो आपने क्या करके खर्चा किया है, रेंट, और 2000 पे किया मतलब आपने क्या दिया, कैश दिया। तो यहाँ पे भी लैंडलॉर्ड को देते हो या लैंडलॉर्ड का लड़का आके लेके जाता है या लैंडलॉर्ड की वाइफ आके लेके जाती है या लैंडलॉर्ड का नौकर आके लेके जाता है, दैट इज नॉट द थिंग टू बी नोटेड। आपने रेंट दिया, ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड को ही दोगे, उसके घर से कोई आता है, कोई भी लेके जाए, आपने रेंट दिया है और आपके पास से कैश गया है, दैट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी नोटेड इन द ट्रांजेक्शन। सो रेंट अकाउंट अगेन क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है तो उसको जाएगा नॉमिनल के हिसाब से डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने का जाएगा, 2000 का। अंडरस्टूड। देन कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट, रेंट पे कर रहे हो, सो कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे जाएगा क्रेडिट, कितने का जाएगा, 2000 का। अंडरस्टूड, ओके। वैसे ही कुछ इनकम के बारे में भी हो सकता है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम दीपक 5000, ओके। देखो कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम दीपक 5000, तो इसमें भी हमें क्या मिला, हमें मिला कमीशन, तो हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे कमीशन, दिस इज नॉट सैलरी रिसीव्ड, दिस इज व्हाट रिसीव्ड, यू रिसीव्ड 5000 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। कैसे मिला है, 5000 किसका मिला है, कमीशन का मिला है, तो आपको अकाउंट कौन सा ओपन करना है, कमीशन अकाउंट ओपन करना है। कमीशन comes under nominal account, you received commission, so this will be your income, ये हो जाएगा आपका इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो ये आपका इनकम हुआ, इसको जाएगा क्रेडिट। कितना इनकम हुआ आपको, 5000 का, और कमीशन मिला मतलब आपको क्या मिला, आपको कैश ही मिला, सो कैश अकाउंट आएगा इसमें। दूसरा दीपक देता है या कोई और देता है ये जरूरी नहीं है, आपको 5000 रुपया कमीशन का मिला है, तो कैश मिली है और क्या करके मिली है, कमीशन करके मिली है, वो नोट करना है। दीपक के नाम से अकाउंट रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। सो कैश अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट, कैश कम्स इन, कमीशन मिल रहा है आपको, कमीशन मिल रहा है मतलब कैश मिल रही है, सो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन है करके उसको जाएगा डेबिट, कितने का जाएगा, 5000 का। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। देखो अभी और एक ट्रांजेक्शन लेती हूं मैं, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹60,000, सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹60,000, ओके। तो देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, एक तो फर्नीचर अकाउंट, आपने क्या बेचा, फर्नीचर बेचा, किधर भी बोला है किसको बेचा, कैसे बेचा, कुछ भी नहीं बोला, तो 60,000 का फर्नीचर, क्लियर मीनिंग निकलता है इसमें से, आपने कैश लिया और फर्नीचर बेचा, ओके। सो फर्नीचर अकाउंट कम्स अंडर रियल अकाउंट, गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो फर्नीचर आपकी एसेट है, रियल में आता है, गोज आउट है करके उसको जाएगा क्रेडिट, कितने का, 60,000 का। and you sold furniture, so you are going to receive cash, cash is also comes under real account, here you receive cash, cash comes in है तो इसको जाएगा डेबिट, कितने का जाएगा, 60,000 का।
So my dear friend, it is very necessary that first of all you should learn whether the transaction is on cash basis or on credit basis. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं मैं, सोल्ड फर्नीचर फॉर 60,000 टू नीलेश, तो पार्टी ट्रांजेक्शन ट्विस्ट आ गया, इसमें पार्टी का नाम दिया है, किधर भी बोला नहीं है फॉर कैश, तो कैश अकाउंट नहीं आएगा, ये केस में आएगा नीलेश अकाउंट. ओके, कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट. देखो ट्रांजेक्शन चेंज हो गया, कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट. पर्सनल का रूल है डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर. सो वी सोल्ड फर्नीचर टू नीलेश, सो नीलेश इज अ रिसीवर ऑफ फर्नीचर. नीलेश रिसीवर है, करके जाएगा डेबिट. डेबिट ही रह गया लेकिन पर्सनल में आया वो ट्रांजेक्शन. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या वर्ड ऐड किया, टू नीलेश. ओके, तो ये ट्रांजेक्शन कैश पे नहीं हुआ है, पार्टी का नाम आया है, तो ये ट्रांजेक्शन हुआ है क्रेडिट पे. Understood? So in this lecture we learn about how to recognize whether the transaction is on cash basis or on credit basis. Okay, so few more transaction we will learn in the next lecture.